पटना में ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, आसमान में उठे आग के गुबार। पटना के सिपारा इलाके में दूर कर जला इंडियन ऑयल का डिपो, पल भर में जलकर खाक हुआ डिपो। ऑयल डिपो में आग लगने से आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान, आग की लपटों ने मचाया तांडव। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के छूटे पसीने, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह पाया काबू। पटना सिटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, आसपास आसमान में छाए काले बादल, लाखों का सामान जलकर खाक। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास के मकानों को कराया गया खाली, आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में लिया। आग पर काबू पाने में लोगों को करनी पड़ी मशक्कत, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। गुजरात के सूरत में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, वारिस पठान ने ओवैसी के कंपार्टमेंट में पथराव का किया दावा। अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे ओवैसी। एमआईएम नेता वारिस पठान ने ट्रेन पर हमले का वीडियो किया जारी, कहा ओवैसी की बोगी पर किया गया हमला, ट्रेन की खिड़की भी टूटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 के अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का करेंगे अनावरण। अगले साल भारत में होगी G20 देशों की बैठक। चीफ जस्टिस यूयू ललित रिटायर होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यूयू ललित को दी विदाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ लेंगे चीफ जस्टिस पद की शपथ। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज आ सकता है फैसला, किरण सिंह बनाम यूपी सरकार केस में फाइनल फैसला सुना सकती है वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, आज से दिल्ली में आपका जनसंवाद होगा शुरू, मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के जनसंवाद अभियान पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा अब एमसीडी में चलेगा झाड़ू, 7 दिसंबर को बीजेपी का एमसीडी से सफाई होना तय है। दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे मनोज तिवारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हिमाचल दौरे पर रहेंगी, नाहन में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर, हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आज हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा, कुल्लू में रैली को करेंगे संबोधित। शिमला में यूपी के मुख्यमंत्री योगी भरेंगे हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बिहार दौरे पर रहेंगे, बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में शिरकत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में रहेंगे, सांसद हेमा मालिनी के महाराष्ट्र कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम योगी के मथुरा दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। गुजरात में कांग्रेस एमएलए ललित बसोया का बड़ा बयान, चुनाव प्रचार के दौरान मंच से बोले ललित बसोया, आपकी जगह बीजेपी को वोट दे लो। हिमाचल प्रदेश की चुनावी रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल में लागू होगा समान नागरिक संहिता, कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मिशन हिमाचल में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ऊना के हरौली में जनसभा की, जनता से बीजेपी को चुनकर हिमाचल के विकास को चुनने की अपील की। गुजरात चुनाव प्रचार में जुटे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, वडोदरा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल के प्रचार का दम निकल रहा है, बीजेपी पर निशाना। मोरबी हादसे ने बीजेपी की पोल खोल दी है। गुजरात चुनाव को लेकर 9 और 10 नवंबर को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी,
पीएम मोदी गुजरात के सीएम बीजेपी अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करेगी बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से निकाला। नोटिस के बाद भी अनुशासन कमेटी के सामने पेश नहीं हुई जागीर कौर। पार्टी के फैसले के खिलाफ लड़ना चाहती थी एसजीपीसी चुनाव। यूपी के लखनऊ में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ लगे पोस्टर। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर लगे पोस्टर। योग गुरु बाबा रामदेव ने सासाराम में सोमनाथ मंदिर का किया उद्घाटन। इस मौके पर देश भर के साधु संत हुए जमा। बाबा रामदेव बोले, सिर तन से जुदा करने की बात करने वालों से निपटने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी है। हिंदुओं पर कांग्रेस नेता का सतीश जराकिहोली का विवादित बयान। कहा, हिंदू शब्द पर्शियन, हिंदू का मतलब बहुत गंदा। कांग्रेस नेता के हिंदुओं के अपमान पर भड़की बीजेपी। राज्यवर्धन सिंह बोले, अनर्गल बातें करने की वजह से ही कांग्रेस की आज दयनीय हालत है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। विनोद बंसल बोले, हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत है। ब्रिटेन से हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी। वेस्टमिंगस्टर कोर्ट ने दी इजाजत। 2016 में छापेमारी के बाद देश छोड़कर फरार हो गया था संजय भंडारी। संजय भंडारी को लेकर आर भारत के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने साधी चुप्पी। यूपीए के कार्यकाल में भंडारी पर डिफेंस डील में रिश्वत लेने, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल भारत जोड़ो और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लॉक करने का आदेश। कॉपीराइट उल्लंघन पर बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश। गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लगाई मुहर। आरक्षण को बताया संवैधानिक। गरीब सवर्णों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में जश्न। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। डीएमके कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले, आरजेडी ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण के विरोधी है। शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हुआ। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर दिल्ली एलजी को लेकर चिट्ठी। कहा, वसूली की शिकायत के बाद उसकी जान पर खतरा। पूरे मामले की हो जल्द से जल्द सीबीआई जांच। सुकेश चंद्रशेखर ने पेशी के दौरान हमले की जताई आशंका। कहा, आप कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रही है धमकी, जो किया उसकी चुकानी होगी कीमत। पेशी के दौरान सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के नए लेटर पर चढ़ा नया घमासान। बीजेपी ने कहा, आप वसूली पार्टी यूपी या हरियाणा की जेल में शिफ्ट किए जाएं। सत्येंद्र जैन। झारखंड के सीएम सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। लीज आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश संबंधित जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल से की झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बोले, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई है। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। गृह विभाग, नगरपालिका और राज्य मानव अधिकार आयोग समेत कई संस्थाओं को नोटिस। 1 हफ्ते में मांगा जवाब। 14 नवंबर को अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहडोल के गांधी चौक पर की रैली। बोले, मंदिर या मस्जिद में जाने से बेरोजगारी नहीं होगी खत्म, बल्कि यहां उद्योग धंधे आने से मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ रोजगार वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार। बोले, कमलनाथ को मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ जाना है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान पहले मंदिर जाते और डुबकी लगाते हैं। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने अरदास की और मत्था टेका। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर समारोह में शामिल हुए पीएम। गुरु नानक देव की जयंती पर आज लखनऊ में प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम के बाद फिर हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए होंगे रवाना।
वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। 10 लाख दियों से रोशन हुआ गंगा घाट। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। देव दीपावली के मौके पर मां गंगा की हुई विशेष आरती। मंत्रों और वाद्यों से गूंजे गंगा घाट। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में लेजर शो का हुआ आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गंगा घाट जगमग हुआ। राजस्थान के जयपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। 400 परिवारों के ईसाई धर्म अपनाने का दावा। गरीब तबके के लोगों को लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। वैदिक रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अलकायदा से जुड़े आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद किए। यूपी के बरेली में बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ जमकर विवाद। छतों से पथराव और फायरिंग के बाद छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। नगर पंचायत के कर्मचारियों ने अंबेडकर मूर्ति को हटाया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में फिर अफरा तफरी की तस्वीरें आई सामने। भीड़ के दबाव में फंसे 11 श्रद्धालु। 4 की हालत गंभीर। डॉक्टरों की टीम ने घायलों को तत्काल उपचार दिया। यूपी के शामली में बेखौफ हुए खनन माफिया। यमुना में किसान के पट्टे की आड़ में खनन माफिया कर रहे हैं जेसीबी से खनन। गांव वालों ने अधिकारियों से की शिकायत। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार की अहम बैठक खत्म। 9 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म किया गया। निजी निर्माण पर रोक अब भी जारी। 9 तारीख से प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे और जो एक्टिविटी पर प्रतिबंध था उसे भी हटाया जा रहा है। बिहार के आरा में डबल मर्डर से दहशत। बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक के घर में घुसकर मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरा में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या के बाद आरोपियों ने लहराए हथियार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में डेंगू के मरीजों की बड़ी तादाद। पिछले 4 दिनों में मेले नए 5 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यूपी के बदायूं में वाहन चोर गैंग का खुलासा। आरोपियों से लूट की 3 बाइकें बरामद की गई। यूपी के बदायूं में किसान मेले का आयोजन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने मेले का उद्घाटन किया। यूपी के रायबरेली में बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में मंदिर में चोरी। 250 ग्राम चांदी और नकदी ले उड़े चोर। बिलसी थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में विस्फोट। 2 छात्रा समेत 3 लोग जख्मी। यूपी के बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया अवैध निर्माण। यूपी के बहराइच में 250 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4,40,000 रुपए नकद भी बरामद। यूपी के बहाइर में बाघ मिलने से हड़कंप। सड़क पर बाघ दिखने से मची दहशत। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। तो बहराइच में बाघ दिखने से दहशत फैली है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण हादसा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में गोवंश घायल। गोवंश को अस्पताल पहुंचाया गया। दनकौर थाना क्षेत्र का मामला। महाराष्ट्र के ठाणे में आग लगने से हड़कंप। एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा। रूस के विदेश मंत्री लावरोव से करेंगे वार्ता। रूसी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं से फोन पर संवाद करने की अपील भी की।
अमेरिकी चुनाव पर ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क का ट्वीट, कहा मैं भविष्य में डेमोक्रेटिक पार्टी को मदद करने को तैयार हूं। अमेरिका में वोटिंग से एक दिन पहले एलन मस्क ने ट्वीट कर चौंकाया। एलन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया, लोगों से मध्यवर्ती चुनाव में रिपब्लिकन के लिए वोट देने को कहा। आतंकियों को बचाने के बाद पाकिस्तान ने चीन को दिया इनाम। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी। कुछ दिन पहले बीजिंग पहुंचे शाहबाज को जिनपिंग ने लगाई थी फटकार। पाकिस्तान में कल से फिर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इमरान का। जहां गोली मारी गई थी वहीं से शुरू करूंगा लॉन्ग मार्च। इमरान पर 3 नवंबर को वजीराबाद में किया गया था हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों के रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार रूस दौरे पर विदेश मंत्री। जंग के मैदान में रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। रूस के सैन्य अड्डों पर लगातार यूक्रेन के अटैक जारी। सैन्य अड्डों को यूक्रेन की सेना ने तबाह किए। बखमुट में रूसी सैनिकों पर हमला। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से दागे बम। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से हिला है रूस। यूक्रेन का रूस को कड़ा जवाब। यूक्रेन की तरफ से की गई गोलीबारी। यूक्रेन की ओर से RM-70 MLRS से दागे गए गोले।